टीवी स्टोरी टाइम। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के ठीक 11 बज रहे थे। विपिन, अतुल और रणवीर अपनी जीप से शिमला आए थे और अब ये एक जंगली रास्ते से होकर गुजर रहे थे। यार, ये पहाड़ी इलाके तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल और खूबसूरत हैं। मन कर रहा है यहीं कहीं रुक जाऊं और कैंपिंग करके आज की रात गुजार लूं। अरे नहीं नहीं भाई, पहली बार हम यहाँ आए हैं, बिना गाइड के घूमना ठीक नहीं होगा। न जाने कहां से कौन से जानवर का खतरा हो। हम लोग पहले होटल जाएंगे और आज की रात वहीं गुजारेंगे। उसके बाद सुबह किसी गाइड को हायर करेंगे और वो हमें ठीक से घुमाएगा। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन यार अगर कोई लड़की होती ना साथ में तो और मजा आ जाता। उसके ये कहते ही जीप जहां थी वहीं जाम हो गई और स्टार्ट रहने पर भी आगे नहीं बढ़ी। अरे यार, ये जीप आगे क्यों नहीं बढ़ रही? लगता है टायर के नीचे कुछ है। रणवीर जीप से बाहर उतरा और उसने टायर के आगे पत्थर अड़ा हुआ देखा। I was right, पत्थर है टायर के नीचे। अरे तो हटाना यार, हमें आगे नहीं बढ़ना है फिर। रणवीर ने पत्थर उठाकर एक तरफ फेंक दिया। तभी उन तीनों को किसी के गाने की आवाज आने लगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज लग रही है। उन्होंने देखा कि एक कच्चे रास्ते से एक लड़की सड़क की तरफ आ रही है। ये तीनों उसको गौर से देखने लगे और जब वो पूरी तरह उनकी आंखों के सामने आई तो उसका सौंदर्य देखकर ये तीनों ही ध्यानमग्न हो गए। लाल साड़ी में चमकता उसका गोरा बदन इन तीनों के दिल पर किसी तेज धार खंजर के जैसे हमला कर रहा था। आप कहीं जा रही हैं या आप यहीं रहती हैं? मैं यहाँ नहीं रहती, मेरा गांव नीरपुर है और वो यहाँ से काफी आगे है। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आज रात हम लोग होटल में रुकने वाले हैं। आप सिर्फ आज रात वहाँ हमारे साथ रुक जाइए, सुबह होने पर हम लोग आपको नीरपुर छोड़ देंगे। उस लड़की को उनकी बातों में गलत इरादे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ जाने को राजी हो गई। शुक्रिया। वो लड़की अब आगे वाली सीट पर रणवीर की बराबर में बैठ गई। विपिन और अतुल पीछे बैठे हुए उसी को निहार रहे थे। रणवीर ने जीप आगे बढ़ाई और अतुल ने उससे सवाल किया, वैसे नाम क्या है आपका? मुझे लोग अचेरी के नाम से जानते हैं। अचेरी? वाह, बहुत ही चटकीला सा नाम है, बिल्कुल ही आप ही की तरह। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुरा दी और विपिन बोला, आप तो गाना गा रही थी, बहुत ही मधुर लग रहा था, फिर से सुनाइए ना। हाँ, गाना तो बस मैं तब गाती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ, लेकिन जब लोग मेरे साथ होते हैं तो मैं उनको कहानी सुनाती हूँ। ओहो, आपको कहानी सुनाने का शौक है। ठीक है, सुनाइए कहानी। सफर भी अच्छे से कट जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं हर कहानी सुनाने के बाद आपसे एक सवाल पूछूंगी और अगर उस सवाल का जवाब आप में से किसी ने भी गलत दिया तो फौरन उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर विपिन और अतुल हंस पड़े। ठीक है, हमें मंजूर है, अब आप कहानी सुना सकती हैं। ठीक है, तो पहली कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की। विराज और अनन्या की शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे, लेकिन अनन्या को एक बच्चा पैदा हो गया। अनन्या मेरा बेटा हुआ, ये मेरे लिए है तो खुशी की बात, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, जरूर कोई और बात है वगैरह वगैरह। विराज, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको अपनी अनन्या पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मोहल्ले वाले जो बोले बोलने दो। हमें सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना है, उनको जवाब देने के बारे में नहीं। एक रात अनन्या अपने बच्चे को दूध पिला रही थी
तभी उसको अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर जैसा क्यों आ रहा है? हे भगवान! उसके साथ अब हर रोज यही होने लगा था। कुछ ही दिनों में वो बहुत कमजोर दिखने लगी थी। ये क्या हो रहा है तुमको? दिन पर दिन तुम तो कमजोरी होती जा रही हो। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। एक रात जब विराज सो रहा था तो उसको कुछ आहट सुनाई दी। अरे कौन है? उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चा बेड पर उसके पास नहीं थे। वो कमरे से निकला तो पाया कि उसके घर के बड़े कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उस कमरे में तो हम लोग जाते ही नहीं, फिर इस समय वहाँ कौन होगा? उसने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए और उसके अंदर उसने बहुत ही खौफनाक दृश्य देखा। उसका बच्चा जमीन पर पड़ा था। अनन्या ने अपने ही बच्चे की गर्दन पकड़ रखी थी। अनन्या, ये क्या कर रही हो? अनन्या ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने बच्चे की गर्दन को पूरी पीछे तक घुमा दिया और फिर उसे खींचकर धड़ से अलग कर दिया। विराज ये देखकर हैरान रह गया और सदमे में चला गया। कितनी बकवास कहानी है। भला एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है, वो भी इतनी भयानक मौत? तो अब मेरा सवाल ये है कि अनन्या ने अपने नवजात बच्चे की हत्या क्यों की? ये तीनों अब जवाब सोचने लगे और विपिन ने जवाब दिया, सीधी सी बात है, अनन्या एक पागल औरत थी, और क्या? नहीं, गलत जवाब। तभी एक पेड़ की टहनी हवा में उड़ती हुई आई और विपिन के चेहरे पर खरोंच लगाती हुई पीछे निकल गई। विपिन के कान पर कट लग गया और काफी खून बहने लगा। तुमने जवाब गलत दिया है और इसी वजह से तुम्हें ये चोट आई है। सही जवाब ये था कि वो नवजात बच्चा एक पिशाच था। अनन्या जब उसको दूध पिलाती थी तो वो उसके शरीर से खून चूसने लगता था, जिसकी वजह से अनन्या कमजोर होती जा रही थी। तो जब अनन्या को ये बात पता चली कि उसका बच्चा एक पिशाच है तो उसने ही अपने बच्चे को खत्म कर दिया। ये सुनकर ये तीनों ही हैरान रह गए और अतुल बोला, हमने तो तुम्हारी बात को सिर्फ मजाक समझा था। ये असल में कैसे हो सकता है कि गलत जवाब देने पर हमारे साथ कोई हादसा जरूर होगा? जो हो रहा है तुम उसको झुठला तो नहीं सकते ना? ये तीनों अब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि अचेरी से कुछ कहें। तभी अचेरी ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक रात विजयगढ़ में मेला लगा था। पास के गांव विलासपुर के रहने वाले दो दोस्त प्रथमेश और मुकुल मेला देखकर जंगल के रास्ते से अपने गांव लौट रहे थे। यार प्रथमेश, मेले में तो मजा ही आ गया। अगर ये मेला हमारे गांव में लगता ना तो मैं रोजाना घूमने जाता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा तू, मेला भी अच्छा था और वहाँ की लड़कियां भी। तभी उन दोनों ने सामने देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत लड़की अपने सर पर मटकी लिए हुए आगे कदम बढ़ा रही थी। उसकी पाजेब की खनक रात के सन्नाटे में गूंजती हुई अजीब तरह का शोर उत्पन्न कर रही थी। अरे एक लड़की इतनी रात में, लगता है हमारे गांव की है। वो दोनों उसके करीब चले गए। उनके पास जाते ही वो लड़की मुस्कुरा दी और आगे बढ़ती रही। क्या आप भी हमारे गांव की हैं? जी हाँ, मैं आप ही के गांव की हूँ। आप इतनी रात में पानी भर के कहाँ से आ रही हैं? नहीं, इस मटकी में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो फिर क्या है? बस है मेरी कोई खास चीज। आपको मेरे साथ चलना है तो चलते रहिए, लेकिन ये मत पूछना कि इस मटकी में क्या है। ठीक है भाई, होगी कोई कीमती चीज, हमें क्या। अरे ये क्यों मुझ पर भौंक रहा है? हट हट, भाग यहाँ से। उन दोनों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता नहीं भागा। तभी प्रथमेश ने देखा कि उसके पैरों के पास एक पत्थर पड़ा था। वो उस पत्थर को उठाने के लिए झुका, लेकिन पत्थर हाथ में लेते ही वो कांप उठा और चिल्लाया, मुकुल भाग! ये कहकर वो वहाँ से बहुत तेज भागा और मुकुल भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो कुत्ता अभी भी उस लड़की पर भौंकता रहा।
और वो लड़की उससे बिना डरे आगे बढ़ती रही। ये कैसी कहानी थी? अब मेरा सवाल, प्रथमेश जब पत्थर उठाने के लिए झुका तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसका दिल दहल उठा और वो वहाँ से चीखता चिल्लाता भाग निकला? अब ये दोनों सवाल का जवाब सोचने लगे और विपिन तो अभी भी अपने कान को पकड़कर बैठा था। बोलिए, जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। शायद जब प्रथमेश पत्थर उठाने नीचे झुका तो उसने जमीन पर कोई सांप देख लिया होगा, जिससे डरकर वो भागने लगा। गलत जवाब। जब प्रथमेश नीचे झुका तो उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी और उसने पाया कि उस लड़की के पैर उल्टे। ये सुनकर ये तीनों ही हैरान रह गए। इनकी जीप आगे बढ़ रही थी और अब इनको सामने से दो बड़ी बड़ी चीलें आती हुई नजर आई। अरे ये चीलें इतनी तेजी से कहां से आ गई? वो दोनों चीलें तेजी से जीप के करीब आई और अतुल के चेहरे पर चिपक गई। अतुल! रणवीर ने जीप रोकनी चाहिए, लेकिन कई बार ब्रेक लगाने पर भी जीप रुकी नहीं और आगे बढ़ती रही। अतुल चीलों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ा छटपटाया। एक चील ने अपनी चोंच से अतुल की एक आंख निकाल ली और फिर दोनों फिजा में उड़ गई। अतुल अब दर्द में चीखने लगा। रणवीर और विपिन हैरान थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है और अचेरी अपनी जगह पर बैठी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। कौन हो तुम? तुम जो भी कह रही हो वही सच हो रहा है। मैं तुम्हें जीप से उतारना चाहता हूं, लेकिन जीप भी नहीं रुक रही। बताओ मुझे, ये सब कैसे रुकेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जब आप मेरी कहानी का सही जवाब दे देंगे तो मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर आपकी गाड़ी भी आपके काबू में आ जाएगी। फिलहाल आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरी अगली कहानी सुने। ये तीनों अब बहुत डर गए थे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये लड़की जरूर कोई बला है और ये तीनों उसके जाल में फंस चुके हैं। क्या है अचेरी की अगली खौफनाक कहानी और क्या ये तीनों इस बार उसके सवाल का सही जवाब दे पाएंगे? और अगर नहीं दिया तो उनके साथ आगे क्या होगा? ये तीनों अब अपने आप को मौत के मुंह में महसूस कर रहे थे। अतुल ने अपनी फूटी आंख पर हाथ रखा हुआ था और विपिन अपने कान पर रुमाल रखे हुए था, जिससे हल्का हल्का खून नीचे टपक रहा था। रणवीर, जो कि कार का स्टीयरिंग संभाले हुए था, उसके दिल में भी अजीब सा डर बैठ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अगली बारी उसी की है। घबराओ मत रणवीर, तुम समझदार हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी कहानी सुनकर उसका जवाब भी अच्छे से दे दोगे। इस पर रणवीर चुप ही रहा और अचेरी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे बने टीले पर एक 17 साल की लड़की बैठा करती थी। उसका कोई घर ठिकाना नहीं था, ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। गांव में बसने वाले सैकड़ों घरों में से कोई ना कोई उसे रोजाना खाना दिया करता था। लड़की बहुत खूबसूरत थी और स्वभाव की अच्छी थी, इसलिए गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो उसके पास बैठे रहते थे। वो कभी उनको गाना सुनाती थी तो कभी उनको कहानी सुनाती थी। काकी, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? मैं तो हमेशा भूत की कहानी सुनाती हूँ। तुम लोगों को डर लगे तो मुझे बता देना, मैं कहानी को वही खत्म कर दूंगी। ठीक है काकी, कहानी सुनाइए। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक जंगल में ऐसा जीव रहता था, आधा इंसान और आधा जानवर था। रात के समय जो भी जंगल से गुजरता था, वो राक्षस उसको अपना शिकार बना लेता था। बच्चे उसकी कहानी सुनने में इतने मग्न थे, तीनों को वक्त का पता ही नहीं चला।
जब रात ज्यादा हो गई तो उस जगह दीपू के और मुन्नी के पिता पहुंचे। ये लड़की ठीक नहीं है। हमारे भोले भाले बच्चों को कितनी डरावनी कहानियां सुनाती है। अरे मैं तो बच्चों का मनोरंजन कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है। तेरी भूत प्रेतों की कहानी से हमारे बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नहीं बापू, हमें कहानी सुननी है। हमें जानना है कि राक्षस के साथ आगे क्या हुआ, वो मरा कि नहीं। चुप करो दीपू, चलो हमारे साथ। वो दोनों आदमी तीनों बच्चों को वहां से ले गए और वो लड़की अकेली रह गई। घर जाने के बाद उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम दीपू था, वो बस उस कहानी के बारे में ही सोच रहा था कि राक्षस का आगे क्या हुआ। वो बच्चे के माँ बाप उसके पास ही सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की पर उसको किसी का अक्स नजर आ रहा है। एक सर और उसके ऊपर 2 सींग लगे थे। ये कौन है? वो बच्चा पलंग से उतरा और खिड़की की तरफ रवाना हो गया। ये तो वही है, वही दानव जिसकी कहानी काकी सुना रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसके माँ बाप उठ गए। उन्होंने पाया कि उनका दीपू जमीन पर पड़ा हुआ है। दीपू क्या हुआ है तुम्हें? दीपू! उसके पिता ने दीपू के सीने पर सर रखकर उसकी धड़कन सुननी चाहिए, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया और दीपू की सांस भी नहीं चल रही थी। हमारा दीपू! दीपू! वो दोनों माँ बाप अपने बच्चे की लाश के पास बैठकर रोने लगे। रोते रोते सुबह हो गई तो पता चला कि दीपू के साथ जो और 2 बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई। वो भी मरने से पहले उसी दानव का नाम लेते हुए मारे गए थे। उस लड़की ने बच्चों को कहानी सुनाई और तीनों बच्चे रहस्यमयी तरह से मारे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच साहब, वो लड़की जरूर कोई चुड़ैल है। कहाँ से आई है, किसकी औलाद है, किसी को नहीं पता। और इस तरह से एक ही रात में 3 बच्चों का मारा जाना, जो कि उसकी कहानी सुनकर घर लौटे थे, ये बात इसी की तरफ इशारा करती है। ठीक है, अभी 2 आदमी जाकर उस लड़की को खत्म कर दो। यही हमारा फैसला है। अब 2 आदमी लाठियों के साथ उस बरगद के पेड़ पर गए। फिर उन्होंने पाया कि वो लड़की पेड़ के पास बने तालाब के पानी में नहा रही थी। ये लड़की तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। सही कहा तूने। चांदनी रात में इसका भीगा बदन वाकई में किसी को भी इसके लिए पागल कर सकता है। अब ये दोनों आदमी उस लड़की के साथ कुछ गलत करने का इरादा बना चुके थे। वो उसके करीब गए और दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। चल हमारे साथ। गांव वालों ने तुझे जान से मार देने का फैसला किया है। आज की रात तेरी आखिरी रात है चुड़ैल। वो दोनों उसे घसीटकर पानी से बाहर लाए। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। चल, अब तो इसके अंदर बस थोड़ा सा ही दम बचा है। पड़े पड़े अपने आप मर जाएगी। हाँ, सही कहा तूने। चलते हैं यहाँ से। दोनों आदमियों ने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। लड़की बुरी तरह से जख्मी थी और मरते मरते उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। मैंने तो बस इस गांव के बच्चों को कहानी सुनाई थी। उनकी जान उनके डर ने ले ली, ना कि मैंने। लेकिन इन गांव के लोगों ने मेरे साथ जो किया है और अब मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ा है, इसका बदला मेरा शरीर तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरी आत्मा जरूर लेगी। ये कहानी सुनकर एक बार फिर इन तीनों का दिमाग घूम गया था। उस रात उस लड़की की जान तो चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उस पहाड़ी इलाके में घूमने लगी। वो कोई भी रूप ले सकती है। वो हर इंसान को गाना गाते हुए मिलती है। जो भी उसका गाना सुन लेता है
वो कुछ ही दिनों के अंदर किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आकर मर जाता है। मरने के बाद वो आज भी लोगों को अपनी कहानियां सुनाती है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। अब मेरा सवाल ये है कि वो लड़की कौन है? ये सुनकर इन तीनों का डर अब अपनी चरम सीमा पर था। फटी आंखों से ये तीनों उसी को देख रहे थे। जवाब दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अचेरी, वो लड़की तुम हो वो लड़की। ये जवाब सुनकर वो भयानक अंदाज में हंसने लगी। सही जवाब दिया तुमने, वो लड़की मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तभी अचानक से अचेरी धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। रणवीर ने ब्रेक लगाए तो इस बार जीप रुक गई। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। क्या अब वो चली गई? अब हमारी जान खतरे से बाहर है? हाँ, मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। शायद अब वो वापस नहीं आएगी। इसके जवाब में वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और रणवीर ने फिर से ड्राइव करना शुरू किया। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो तीनों होटल पहुंच गए। हॉस्पिटल दूर था, इसलिए वहीं के एक स्टाफ ने उनकी पट्टी कर दी और अब वो तीनों अपने कमरे में थे। हम तो यहाँ घूमने आए थे, लेकिन अब कटे कान और फूटी आंख के साथ क्या घूमेंगे? अब तो सुबह होने पर वापस घर निकल जाएंगे। शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच में जो तुम लोगों के साथ हुआ, मुझे उसका बेहद अफसोस है। तभी अचानक से रणवीर के मुंह से खून आने लगा। वो जमीन पर गिर गया। रणवीर, क्या हुआ तुझे? पता नहीं। उसके मुंह से खून ज्यादा मात्रा में निकला और उसकी मौत हो गई। ये कैसे हुआ? इसने तो उसके सवालों का सही जवाब दिया था। 1 मिनट, उसने ये भी कहा था कि जो उसका गाना सुन लेता है उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। उसका गाना तो हम दोनों ने भी सुना था। ये दोनों अब बेहद डर गए और ये कुछ करते इससे पहले ही इनको भी खांसी हुई और मुंह से खून आने लगा। इन दोनों के शरीर अब ठंडे पड़ गए और उस कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। हेलो दोस्तों, अब स्कल टेल्स की कहानियाँ आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको स्पॉटिफाई की लिंक दी गई है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिए।